Good morning, everyone. We learned about evolution. According to evolution, in our previous lecture, we learned some important observation of Darwin on Galapagos Island, and we also learn what is homologous character. There we saw uh, many organs of organisms are same character, but their origin not functioning the same character, but their origin is same, is called homologous character. Now, so today we learn the homologous character also with examples, and we learn also analogous characters. Then let us observe some characters first in plants, then in animals, to find out more about homologous character. You may observe different types of stem in plant. In your book, page number 6, there the figure 8a, with the help of figure 8a, you are on previous observation and discussion with your friend, enlist all the different plant in which you can see stem that appear to perform different functions, and write the function that you believe the stem must be having. आप अपने बुक में पेज नंबर 6 में कुछ प्लांट के स्टेम देख सकते हो जहाँ पर होमोलॉगस कैरेक्टर्स दिया है. फॉर एग्जांपल जनरल रूट ऑफ प्लांट दिया है, पोटैटो प्लांट, और कुछ प्लांट्स के स्टेम जो है टेंड्रिन में कन्वर्ट हो गए, कुछ प्लांट्स के स्टेम जो थोर्न में कन्वर्ट हो गए. आप अगर अपने सराउंडिंग्स में देखोगे और डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को देखोगे तो आप लोगों ने गुलाब का प्लांट देखा होगा. गुलाब का प्लांट का जो स्टेम होता है उसमें थ्रोन होते हैं, कांटे होते हैं. और अगर आपने कुछ वेजिटेबल्स के प्लांट्स देखे होंगे लाइक बॉटल गार्ड एंड पम्पकिन, तो उसमें देखा होगा कि धागे के जैसे संरचना निकलती है और पेड़ वगैरह से लिपट के आगे बढ़ती है. दैट इज़ कॉल्ड टेंड्रिल, है ना. और रूट्स के बारे में अगर हम बात करें तो जनरल प्लांट का रूट आप उखाड़ के देखोगे तो रेशेदार रहता है. पोटैटो आप जानते हैं ये अर्थ के अंदर, ज़मीन के अंदर लगता है, और ये जो है वो फूड या स्टार्च को कलेक्ट करके ये फूल के मोटा हो जाता है जिसको हम खाते हैं. तो इनका ओरिजिन तो सेम है, ये रूट से ही बने हैं, लेकिन ये सॉरी पोटैटो जो है वो रूट नहीं है, स्टेम है. इसको हम रूट समझते हैं लेकिन एक्चुअल में ये स्टेम है जो ज़मीन के अंदर जाके फूड स्टोर करके फूल गया है और वो खाने का काम आता है. इसी प्रकार टेंड्रिल जो होता है वो स्टेम का जो बड होता है वो होता है, और थोर्न जो होता है वो भी बड ही होता है. तो ये कुछ जो है वो सहारे के लिए, कुछ जो है वो प्रोटेक्शन के लिए, कुछ जो है वो खाने को स्टोर करके, है ना, करने के लिए होता है. तो इनका फंक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, लेकिन ओरिजिन क्या है, सेम है. दैट इज कॉल्ड होमोलॉगस कैरेक्टर, एंड दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड होमोलॉगस ऑर्गन्स. ठीक है. Same as in animals, you saw many animals in your surrounding, different types animals in your surrounding. You saw birds, dog, human, है ना. तो birds का जो wing होता है, जो पंख होता है जो फेदर से ढका हुआ होता है, और डॉग का जो फ्रंट लेग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स का जो हैंड होता है, ये सभी अगर इसका स्ट्रक्चर को देखेंगे हम तो ये सेम ही टाइप के बोन से मिल के बने होते हैं. रेडियस एंड अल्ना बोन से मिल के बना होता है, लेकिन इन सब का फंक्शन अलग अलग है. बर्ड्स का विंग जो है वो फ्लाइंग के लिए काम आता है, डॉल्फिन का फिन्स जो है वो स्विमिंग के लिए काम आता है, डॉग का फ्रंट लेग भागने दौड़ने के लिए, और ह्यूमन का हैंड्स जो है वो चीज़ों को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए होता है. तो इनका फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, बट इनका ओरिजिन इज़ द सेम. दैट इज़ कॉल्ड homologous character, and these organs are called homologous organ. Okay. You can observe the wings in your page figure number 8b. You can observe the wings of bird, the flipper of dolphin and seal, the forelimb of sheep and dogs, as well as humans and mice. All preferentially have the similar set of bones in them. As for example, the humerus, radius and ulna are prominently visible in all these organs. यहाँ पे आप जो आपका बुक का फिगर नंबर
8 भी है, उसमें आप देख पाओगे रेडियस एंड अल्ना से ये बना हुआ है. These suggest a common ancestry of these organs through the appendix and used differently in dolphins, bats, sheep and humans. इनका यूज़ जो है वो सभी में अलग अलग है. Characters that indicate similar origin but diverse function are called as homologous organ. ठीक है, कैरेक्टर जो कि और जिनका ओरिजिन सेम होता है बट फंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है, दैट इज कॉल्ड होमोलॉगस ऑर्गन. Country of these, if we find functionally similarities in organs, contrary, we find functionally similarity in organs of different origin like wings of birds and butterfly, है ना. Analogous character, what is analogous character? If the origin are different but the function of same is called analogous character. For example, बटरफ्लाई का विंग्स एंड बर्ड्स का विंग, बैट्स का विंग. बैट्स का विंग अभी हमने देखा ये रेडियस एंड अल्ना से बना है. बर्ड्स का विंग भी रेडियस एंड अल्ना से बना है. फ्रंट विंग जो ये फ्लाइंग के लिए काम आता है, ये भी फ्लाइंग के लिए काम आता है. बट बटरफ्लाइज का विंग जो है वो काइटेनी जीनस होता है, काइटीन का बना हुआ होता है, पर वो भी जो है वो फ्लाइंग के लिए काम आता है ना. तो sorry, while the wings in birds have developed from their forelimb, those of butterflies are mainly from their skin. How could apparently similar organs take up different roles over time was the question that Darwinists and scientists even before Darwinists thought about. तो डार्विन ने और उसके बाद के साइंटिस्टों ने भी इन सब के बारे में सोचा, इनको डिस्क्राइब किया और उन्होंने इस टाइप का कैरेक्टर, होमोलॉगस कैरेक्टर और एनालॉगस के कैरेक्टर को देखा, इनको समझाया कि ये किस प्रकार इवोल्यूशन के लिए हेल्प करते हैं. कैसे जब इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन के समय सबसे पहले ओरिजिन जो है वो वाटर के अंदर होता है, तो जो वाटर लिविंग एनिमल्स बने, फिर धीरे से ये अर्थ पे आए तो लैंड में रहने वाले एनिमल्स बने, है ना. जैसे कि एक फिश है जो वाटर में रहती, तो उसके लिए उसमें एडॉप्टेशन आया कि वो उसमें तैर सके. बाद में वही फिश जब ज़मीन में आ गई तो वो चलने फिरने के लिए लेग्स में कन्वर्ट हो गया. उनका ओरिजिन सेम था बट फंक्शन क्या हो गया, फिर धीरे धीरे चेंज हो गया. तो इस प्रकार डार्विन ने अपने इवोल्यूशन की थ्योरी में होमोलॉगस कैरेक्टर और एनालॉगस कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया. तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं गाइस, एंड नेक्स्ट डे हम जो है वो सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. बाय.